नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला। चुनाव की घोषणा के साथ ही जो पहला दौर होता है उस वक्त सारी पार्टियों में वही माहौल चल रहा है कि किसको टिकट मिलना है, किसका कटना है। तो कल जो खबर है वो आ रही है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी की कल पहली बैठक करने जा रही है 16 तारीख को, और उसमें वो जो पहले फेज़ और दूसरे फेज़ की मतलब 11 अप्रैल और 18 अप्रैल के जो सीट्स हैं जहां इलेक्शन होने हैं, तो ये संभावित है कि कल कुछ प्रत्याशियों की घोषणा जो है वहां कल होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे पीछे चल रही है अभी बाकी लोगों के मुकाबले। कांग्रेस और सपा बसपा इधर ये अगर उसमें तुलना करें तो बीजेपी अभी प्रत्याशियों की घोषणा में सबसे ज़्यादा पीछे है। लेकिन बीजेपी जितने व्यापक पैमाने पर टिकट काटने जा रही है वो भी एक बहुत चर्चा का विषय है। और लंबे समय से ख़ास तौर पे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां से भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सांसद पिछले चुनाव में 2014 में मिले थे, वहां के बारे में ये लगातार खबरें आ रही हैं कि बड़ी तादाद में वहां पे टिकट कटेंगे। और ऐसी खबर आज भी है कि करीब 28 सिटिंग एमपीज़ को भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने टिकट नहीं देने वाली है और उनके टिकट कटेंगे। लेकिन ये मैं उनके नाम आपको बताऊं उसके पहले एक इसमें रोचक जानकारी ये जोड़ दूं कि अभी तक जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट था सारे सांसदों का, कि उनके बारे में उनके रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए, उनकी लोकप्रियता को विभिन्न तरीके से मापा गया पार्टी के अंदर और संघ के कैडर द्वारा, और फिर एक जो रिपोर्ट बनी कि इनको टिकट देना हमारे लिए श्रेयस्कर है या नहीं है, वो आधार था। लेकिन इसमें एक सांसद उत्तर प्रदेश का वो निकल के आया है जिसकी चर्चा पूरे देश में है, और वो है शरद त्रिपाठी, संत कबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी, जिन्होंने पिछले दिनों जिनकी झड़प हुई जिला योजना की मीटिंग में और विधायक राकेश बघेल से उनका झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और उन्होंने उनको जूतों से मारा, फिर उन्होंने उनको थप्पड़ों से मारा। तो अब प्रश्न सबसे ज़्यादा ये बन रहा था कि शरद त्रिपाठी का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शरद त्रिपाठी के बारे में रोचक बात ये निकली है कि शरद त्रिपाठी भी हिट लिस्ट में थे जिनका टिकट कटना था, और ये माना जा रहा था कि इनको भी टिकट जो 28 लगभग जो सूत्रों के हवाले से हम लोगों तक खबर है कि जो 28 एमपीज़ हैं जिनको टिकट नहीं मिलने, उनमें शरद का भी नाम था। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें यह है कि शरद का टिकट अब शायद ना कटे। तो ये जो जूता कांड हुआ तो ये कहीं ना कहीं उनके फेवर में चला गया है। ऐसी खबर ये है कि दरअसल जैसा परिस्थितियां थीं उसके हिसाब से जो ये पूरा प्रसंग जो है ये ठाकुर वर्सेस पंडित में कन्वर्ट हो गया था और वो अभी तक चल रहा है। और इसमें जो नीचे से खबरें आ रही थी कि उनकी मूल वजह ये थी कि राकेश बघेल कुछ ब्राह्मण पुलिस वालों के तबादलों को लेकर सांसद से भिड़े हुए थे और इस तरीके का एक वहाँ समीकरण था। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और ठाकुरों की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का सवाल है तो वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ये काफ़ी समय से, लंबे समय से, मतलब ये उत्तर प्रदेश की एक तरीके से पहचान है कि ये दो अगली जातियाँ जो हैं ये राजनीतिक तौर पर भी उतनी ही ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी हैं। और जहाँ का जिस इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ से शरद त्रिपाठी ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से तो ख़ास तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुर फैक्टर बहुत मायने रखता है। तो अब जो पार्टी के सूत्रों का ये कहना है कि शरद त्रिपाठी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के एक आइकन बन गए इसी बहाने, और ब्राह्मणों के लिए एक वो प्रतीक बन गए नेतृत्व का, ब्राह्मण लीडरशिप। हालांकि इस तरह से भी एक दुर्भाग्य है कि जूते और चप्पलों से जो है ब्राह्मणों का नेतृत्व बन गया, लेकिन ये बना है और ऐसा उनकी छवि बन गई है कि वो लंबे समय से एक वैक्यूम उत्तर प्रदेश में जो था ब्राह्मण लीडरशिप का जैसा माना जाता था वो शरद त्रिपाठी में देखने लगे हैं। और पार्टी तक ये मैसेज गया है या जिस तरीके से जो फीलिंग आई है वो ये कि अगर शरद का टिकट काटते हैं तो ब्राह्मणों में उल्टा मैसेज जा सकता है। क्योंकि अभी बीच में एक खबर ये भी आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरद त्रिपाठी का टिकट काटने के लिए नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को लेटर लिखा है। हालांकि ये इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, उसकी वजह सिर्फ वही थी ब्राह्मण ठाकुर फैक्टर, क्योंकि राकेश बघेल ठाकुर हैं और योगी आदित्यनाथ पर कहीं ना कहीं ठाकुरों को संरक्षण के आरोप उनके विरोधी लगाते रहते हैं। तो ये था कि शायद ये
ऐसी चिट्ठी योगी जी ने लिखी होगी, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई ना इसका कोई। लेकिन इन चर्चाओं के चक्कर में शरद त्रिपाठी और राकेश बघेल के बहाने ब्राह्मण और ठाकुर पॉलिटिक्स पूर्वी उत्तर प्रदेश की खूब गर्मा गई है। तो अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शरद त्रिपाठी को शायद संत कबीर नगर से ना लड़ाकर उनको शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरी सीट पर, तो वो श्रावस्ती भी हो सकती है। लेकिन श्रावस्ती के बारे में थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर सक्रिय हैं साकेत मिश्रा। साकेत मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं और वो पिछले 6-8 महीने से सक्रिय हैं। तो ये माना जा रहा था कि श्रावस्ती से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब एक खबर ये आ रही है कि उनकी जगह शरद त्रिपाठी को पार्टी श्रावस्ती शिफ्ट कर सकती है। और वहाँ के जो सांसद हैं दद्दन मिश्रा, निवर्तमान मतलब सिटिंग एमपी जो हैं, उनका टिकट कटना पहले से ही लिस्ट में उनका नाम बताया जा रहा था। इसके अलावा बलिया से भरत सिंह, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, कुशीनगर से राजेश पांडे, भदोही से वीरेंद्र सिंह, रॉबर्ट्सगंज से छोटेलाल खैरवार, जौनपुर से कृष्णा प्रताप, मछली शहर से रामचरित निषाद, और इसके अलावा हरिनारायण राजभर, बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर से शरद त्रिपाठी का नाम वैसे तो इस सूची में है जो सूत्रों के मुताबिक जिनका नाम कटना था, लेकिन अब शरद त्रिपाठी शायद शिफ्ट हो जाएं। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह, घोसी से हरिनारायण राजभर, इलाहाबाद से श्यामाचरण गुप्ता, उनका भी लगभग टिकट कटना तय ही है। उनके बेटे तो अब बात करने लगे हैं कि मैं गठबंधन से लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, वो भी एकदम ओपन फैक्ट हो गया है। और अंबेडकर नगर से हरिओम पांडे, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा, ये दद्दन मिश्रा की जगह या तो शरद त्रिपाठी होंगे या फिर अब साकेत, जो भी स्थिति बनती है। हरदोई से अंशुल वर्मा, मिश्रिक से अंजू बाला, आंवला से रोहिलखंड के आंवला सीट से धर्मेंद्र कश्यप, इनका भी टिकट खतरे में है। इटावा से अशोक दोहरे और फतेहपुर से निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति, जो अपने बोल को लेकर, अपने बयानों को लेकर काफ़ी शुरू में चर्चित रही थी। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह, रामपुर से डॉक्टर नेपाल सिंह, जो मुस्लिम बहुल सीट है रामपुर, वहाँ से नेपाल सिंह ने विजय दिलाई थी पिछले चुनाव में, लेकिन परफॉर्मेंस पे उनको फेल माना गया है, पुराने लीडर हैं नेपाल सिंह। धौरहरा से रेखा वर्मा, धौरहरा जो कि जितिन प्रसाद का इलाका है, कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेता हैं, वहाँ से रेखा वर्मा जीती थी और उनका भी टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है। संभल से सत्यपाल सिंह सैनी, ये भी जीते थे वहाँ पे पिछला चुनाव। संभल भी मुस्लिम बहुल है और इस बार समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर दांव लगाया है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर दोबारा। बर्क वहाँ के कई बार के सांसद हैं और काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं और संभल बहुत मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहाँ पर बीजेपी को सतपाल सिंह सैनी ने जितवाया था, लेकिन वो इस बार उनका टिकट खतरे में बताया जा रहा है। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, ये भी बहुत कद्दावर नेता है राजेंद्र अग्रवाल, लेकिन जो टिकट तय करने के पैमाने हैं उसमें थोड़ा वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। बाराबंकी से प्रियंका रावत और उन्नाव से साक्षी महाराज। साक्षी महाराज को तो शायद इस चीज़ का एहसास हो गया है, तभी आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख के उनका टिकट काटने पर पार्टी को क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं ये तक उन्होंने लिख दिया। एक तरीके से उन्होंने धमकाया है पार्टी नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर। तो ये वो सारे नाम हैं जिन पर तलवार लटक रही है। अब 16 से जो सीईसी की मीटिंग है पहली कल होगी, उसके बाद बताया जा रहा है, जो सूत्रों के मुताबिक हमको जानकारी मिली है, वो 18 मार्च को होगी नेक्स्ट, उसके बाद 22 मार्च को। तो ये 3 सीईसी मीटिंग्स होंगी और इनमें ये माना जा रहा है कि लगभग आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी तय कर देगी। और चैत्र का महीना शुरू हो रहा है 22 मार्च से, तो थोड़ा सा एक वो ज्योतिषीय प्रभाव भी रहता है राजनेताओं के ऊपर। तो बताया जा रहा है सारी पार्टीज़ पहले 22 के पहले ये कर देना चाहती हैं। तो अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम प्रत्याशी सामने आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक रोचक फैक्ट, जो अभी तक कितनों के टिकट कटने हैं ये तो भाजपा में बहुत पहले से खबर है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि उनकी जगह कौन आ रहा है ये बहुत चंद चेहरे ही अभी तक जाहिर हुए हैं। ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, और ये भी एक बहुत ही छुपा हुआ सा एक कि इन लोकप्रिय नेताओं के बदले अगर किसी दूसरे स्थानीय नेता को लड़ाएंगे तो उसको कितना नुकसान होगा भितरघात का, या कोई स्टार लाएंगे वहाँ पे,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारियां हैं स्टार वॉर की एक तरीके से, जिसमें कि तमाम क्षेत्रों से प्रोफेशनल्स जो हैं और खिलाड़ी और फिल्म स्टार्स, तभी सेलिब्रिटीज़, उनको भी लड़ा सकते हैं। तो अब रोचक ये ज़्यादा होगा कि इनकी जगह पार्टी किन पर दांव लगाती है और किन पर भरोसा करती है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की जीत बहुत ज़्यादा मायने रखती है और उसने रखी पिछली बार, जो प्रधानमंत्री मोदी इतने प्रचंड बहुमत से वहाँ बैठे हैं। लेकिन इस बार सपा और बसपा का गठबंधन प्रभाव डाल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी में कल क्या निकल के आएगा, ये देखना रोचक होगा और हम आपको उसका अपडेट देंगे। और जैसे ही हमको कोई नया अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। शुक्रिया।